अस्सलाम वालेकुम। एलिमेंट्री पार्टिकल फ़िज़िक्स के नेक्स्ट लेक्चर में सभी फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं। आज की इस क्लास में हम एलिमेंट्री पार्टिकल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है। कॉस्मिक रेज म्यूऑन आर प्रोड्यूस लाइट इन एटमॉस्फेयर एट 8000 मीटर एंड ट्रेवल टूवर्ड द अर्थ एट नियरली द स्पीड ऑफ लाइट। कॉस्मिक रेज जो है ना ज़मीन से 8000 की बुलंदी पे एक लाइट इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ म्यूऑन, मतलब कि म्यूऑन उससे इजेक्ट होता है और वो म्यूऑन जो है वो इतनी स्पीड के साथ अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के वो मूव करता है टूवर्ड द अर्थ। तो इसका जो ऑप्शन ए है उसमें बताया गया है कि प्री रिलेटिविस्टिक को यूज़ करके आप बता सकते हैं कि ये ग्राउंड मतलब कि ज़मीन तक पहुंच जाएगा, जबकि म्यूऑन की जो लाइफ टाइम है वो इतनी है 2.2 × 10⁻⁻⁶ सेकेंड। यूजिंग प्री रिलेटिविस्टिक को यूज़ करके आप बता सकते हैं कि म्यूऑन ज़मीन तक पहुंच पाएंगे। तो इसका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। प्री रिलेटिविस्टिक के अंदर जो डिस्टेंस का फार्मूला है वो आप जानते हैं, S = V × T इस तरीके से होता है। तो S = V वेलोसिटी जो म्यूऑन की दी गई है हमारे पास ये है 0.998 c है। c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो इसे हम स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये भी आ गया। अब टी टाइम जो है वो इसकी लाइफ टाइम है, सही है, डिसइंटीग्रेशन इसकी लाइफ टाइम है, तो वो कितनी है 2.2 × 10⁻⁻⁶ सेकेंड। तो ये सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, इससे आपने मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर को यूज़ करके, तो ये आ जाएगा 659 मीटर। तो बताएं क्या ये ज़मीन तक पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि 8000 मीटर की बुलंदी पे वो इजेक्ट हो रहा है और उसकी लाइफ टाइम इतनी है। तो क्लासिकली या प्री रिलेटिविस्टिक को अगर हम यूज़ करें तो वो इतना ट्रेवल कर पाएगा, 8000 मीटर जो है ना वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा, मतलब कि ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये 7 लाइन लिखी है। नो दे विल नॉट मेक इट टू द ग्राउंड लेवल। नो दे विल नॉट make it to ground level। मतलब कि ये ग्राउंड लेवल तक या ज़मीन तक नहीं पहुंच पाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये था इसका ए पार्ट। अब इसके बाद इसके बी पार्ट में ये है कि आप रिलेटिविटी को यूज़ करें, क्लासिकल को यूज़ ना करें। क्या रिलेटिविटी को यूज़ करते हुए भी ये ज़मीन तक नहीं पहुंच पाएगा या पहुंच पाएगा, वो हमने इसके बी ऑप्शन में बताना है। अब बी ऑप्शन में क्या है, रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स को यूज़ करके हमने बताना है कि ये ग्राउंड लेवल तक म्यूऑन पहुँच पाएगा या नहीं। तो रिलेटिविस्टिक में लेंथ को या डिस्टेंस को हम कैसे ये करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। वो जो है ना जस्ट जो है ना हमने गामा को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, क्लासिकल लेंथ को या ओरिजिनल लेंथ को। तो हमारे पास रिलेटिविस्टिक लेंथ आ जाती है। तो D = गामा D। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाले टॉपिक में आपने ये पढ़ा होगा, वहाँ पे था L = गामा L। यहाँ पे हम लेंथ को D से शो कर रहे हैं। तो D हमें पता है, प्रीवियस हमने निकाला था D कितना था, D हमने ए ऑप्शन में निकाला, वो था 659 मीटर। लेकिन गामा क्या है, सबसे पहले हम गामा को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। गामा हमारे पास होता है 1/1 - U²V² C²। तो 1/1 - V हमारे पास कितना है, V हमारे पास इन्होंने दिया हुआ था, वो अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के था 0.098। इसका स्क्वायर साथ में C आता था C², और इसके नीचे ये जो C² है ये इससे कैंसल आउट हो जाता है। तो इसको अपने कैलकुलेटर को यूज़ करके हल करना है, तो इसका आंसर आ जाता है 15.8। तो यहाँ पे गामा 15.8 है और D हमारे पास ये है 659। तो इसे सोल्व कर लें। D = 659 को मल्टीप्लाई करना है गामा से 15.8। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 10,400 मीटर।
तो ये ग्राउंड तक इजीली पहुंच पाएगा, क्योंकि ये जो ग्राउंड लेवल से जो है ना 8,000 मीटर की बुलंदी पर है और ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। इसी क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है या सी पार्ट है वो ये है, पायोन आर आल्सो प्रोड्यूस इन अपर एटमॉस्फेयर। पायोन भी जो है ना कॉस्मिक रेस के अंदर होता है। ये हमने मीज़ोन वाले टॉपिक में जो है ना डिस्कस किया था कि कॉस्मिक रेस के अंदर दो टाइप के पार्टिकल होते हैं, एक पायोन और दूसरा मियोन। तो पायोन जो है ना ये युकावा का पार्टिकल है जो कि अपर एटमॉस्फेयर में होता है, लेकिन इस पार्टिकल की जो लाइफ टाइम है वो मियोन के मुकाबले में कम है, वो है 2.6 × 10⁻⁻8 सेकेंड। लेकिन इसकी जो स्पीड है वो मियोन के इक्वल है। जितनी स्पीड मियोन की है उतनी स्पीड पायोन की है। लेकिन हमने अब ये बताना है कि ये भी ज़मीन तक पहुंच पाएगा या नहीं, तो ये हमने जो है ना डिस्कस करना है। लेकिन चूँकि इसकी जो लाइफ टाइम है ये कम है किससे, मियोन से, तो इस सी ऑप्शन में जो है ना पायोन को मियोन के साथ कंपेयर किया गया है और हमसे पूछा गया है कि ये भी जो है ना ग्राउंड लेवल तक पहुंच पाएंगे या नहीं। तो इसका जो फार्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस का, चूँकि कंपेरेबल फार्मूला है तो लिहाजा हम जो है ना इसका डिस्टेंस ऑफ मियोन को कुछ यूँ फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ पायोन इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय मियोन मल्टीप्लाई बाय लाइफ टाइम ऑफ, सही है, लाइफ टाइम ऑफ पायोन मल्टीप्लाई बाय लाइफ टाइम ऑफ मियोन। तो इसको इस फार्मूले से जो है ना हम पायोन का जो डिस्टेंस है कि कितना वो ट्रेवल कर पाएगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना पायोन को कंपेयर किया गया है मियोन के साथ। तो इससे भी हम कर सकते हैं। प्रीवियस इक्वेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, बेशक आप कर लें, सही है। प्रीवियस जो हमने बी ऑप्शन में यूज़ की थी, डी इज़ इक्वल टू गामा डी, तो गामा फैक्टर को फाइंड आउट करके आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको अगेन कंपेयर करना पड़ेगा इसके साथ, तो लिहाजा ये वाला फार्मूला बेस्ट है आपके लिए। तो इस फार्मूले को यूज़ करके आप जो है ना ये पायोन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डी पाई ये इक्वल टू आएगा डी म्यू, हमने प्रीवियस निकाला हुआ है, कितना था 10,400 मीटर। लाइफ टाइम ऑफ पायोन गिवन है 2.6 × 10⁻⁻8 सेकेंड। इसको डिवाइड करेंगे लाइफ टाइम ऑफ मियोन कितना था 2.2 × 10⁻⁻6 सेकेंड। तो पायोन की लाइफ टाइम कम है मियोन से। तो अब इसे अगर हम सोल्व करें कैलकुलेटर को यूज़ करके, आप इसे सोल्व कर लें तो इसका आंसर आता है 123 मीटर। तो क्या ये ग्राउंड लेवल तक आ पाएगा? जी नहीं, क्योंकि 8,000 मीटर की बुलंदी पे जो है ना ये इमिट हो रहा है, तो ये फर्दर जो है ना 123 मीटर ही ट्रेवल कर पाएगा और फिर डीके हो जाएगा। तो इसका भी क्या आएगा, नो, इट वुड नॉट बी रीच टू द ग्राउंड लेवल, नो इट वुड नॉट बी रीच्ड टू ग्राउंड लेवल तक ये नहीं पहुंच पाएगा। अगली बात समझ में, तो ये था न्यूमेरिकल।